12 फरवरी 1994 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली हुई थी। इस रैली को सतीश कुमार ने कराया था। अब सतीश कुमार ने जब इस रैली को कराया तब लालू प्रसाद यादव उस समय हिल गए थे और लालू प्रसाद यादव ने मौजूदा नीतीश कुमार को उस समय भेजा कि जाइए भैया आप रैली को देखिए। उस समय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे और उन्होंने कहा कि जाओ इस रैली को देखो। और जब नीतीश कुमार उस रैली में शामिल हुए तो उस रैली को पूरे तरीके से हाईजैक नीतीश कुमार ने कर लिया। नीतीश कुमार मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए उस रैली में शामिल हुए और अब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने हैं। लेकिन अब 19 फरवरी 2025 को एक और कुर्मी एकता महारैली हुई। वो चेतना रैली थी, ये एकता रैली थी। यहां तमाम पार्टियों के कुर्मियों का महाजुटान हुआ था। इस रैली को भारतीय जनता पार्टी के अमनौर से विधायक मंटू पटेल ने कराया। मंटू पटेल मंच पे मौजूद थे और सामने लाखों की संख्या में भीड़ जुटी हुई थी। इस रैली के माध्यम से ये संकेत दिया गया कि कुर्मी जो है वो अलग नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, लेकिन वो एक है। और जितने भी कुर्मी समाज के लोग जुटे थे उनके जुबान पर एक ही नाम था, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और नीतीश कुमार ही हमारे नेता रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक की तरफ से ये रैली की गई थी, लेकिन उस रैली में चर्चा हो रही थी नीतीश कुमार की कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। देखिए, कहा जाता है कि कुर्मी समाज के असल में अगर कोई नेता है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। सतीश कुमार ने भले ही एक रैली की थी, लेकिन उसको नीतीश कुमार के नाम से जाना जाता है क्योंकि नीतीश कुमार उस रैली में गए और उस रैली को अपने नाम करवा लिया। और इस बार भी उम्मीद थी कि नीतीश कुमार आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार यात्रा की वजह से इस रैली में नहीं आ पाए। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता मौजूद रहे, राजद के भी नेता इस मंच पे मौजूद रहे, तमाम पार्टियों के नेता इस मंच पे मौजूद रहे, जेडीयू के नेता इस मंच पे मौजूद रहे। और ये पूरी रैली जो है वही दिखा रही थी कि कुर्मियों का महाजुटान हुआ है, कुर्मियों के बीच एकता है। और इस रैली के लिए मंटू पटेल बहुत दिनों से, या यूं कहें कि बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं। वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब इस रैली को हम करेंगे तो लोग कहेंगे कि वाह क्या रैली हुई है, क्या लोगों का जुटान हुआ है। यहां पर जब लोग आएंगे तब लोग हमें लोहा मानेंगे। वो कहेंगे कि हाँ, मंटू पटेल ने एक रैली की थी, पूरा मिलर हाई स्कूल को भर दिया था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, राजद और जेडीयू कार्यालय के सामने सबको दिखा दिया कि कुर्मियों में एकता है। तमाम रैलियां हुई हैं, कई अभी हाल के दिनों में कितनी रैलियां हुई, तेली, धोबी, सारी रैलियां हुई, लेकिन इतनी सफल रैली किसी की नहीं रही। तस्वीरें आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से रैली हुई है। मंच पर मंटू पटेल दहाड़ रहे थे और सामने एकदम उनके जो समाज के लोग हैं वो भी दहाड़ रहे थे। मंटू पटेल जिस तरीके से इस रैली को उन्होंने करके ये दिखाया कि भैया कुर्मी बटा हुआ नहीं है, कुर्मी एकजुट है। और उसके बाद एक और इसमें वाकया हुआ कि लोगों ने जोड़ा कि जब कुर्मी चेतना महारैली हुई थी तब नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से तो थे, लेकिन एक बड़े नेता के तौर पर, एक जातीय नेता के तौर पर कि कुर्मियों के बड़े नेता है नीतीश कुमार, इनकी पहचान हुई। और इस बार सोचा जा रहा था कि कहीं ऐसा हो जाए कि नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री हो जाए इस रैली में, मंच पर वो मौजूद हो जाए और उसके बाद कुर्मियों के दिमाग में चलने लगे कि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीतिक रूप से एंट्री हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी उन तमाम लोगों के जुबान पर यह था कि नीतीश कुमार के बेटे का स्वागत हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरीके से रैली की, इस रैली में यह पता चल गया लोगों को कि वाकई में कुर्मी बटे हुए नहीं है। और मंटू पटेल ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे, दिखाएंगे कि मजबूत हैं। और वो मजबूती सबको देखने को मिल गई है। सबने देखा, जेडीयू के नेताओं ने देखा,
राजद के नेताओं ने देखा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देखा। जो लोग ये सोचते थे, जो पार्टियां ये सोचती थी कि फलाना नेता को बनाओ, आधे कुर्मी वोट हमारे तरफ आ जाएंगे, उसको मंटू पटेल ने दिखाया कि नहीं, कुर्मी एकजुट हैं, कुर्मी बटे हुए नहीं हैं। रैली सफल मानी जा रही थी, भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लोग आए जा रहे हैं और मंटू पटेल भी देख रहे हैं कि भैया भीड़ तो है, रैली हमारी सफल हुई। क्योंकि बीते दिनों बहुत सारी रैलियां हुई जिसमें लोग नहीं आए। मंटू पटेल ने सोचा था कि अगर लोग नहीं आएंगे तो हमारी रैली तो विफल हो जाएगी, लेकिन नहीं, रैली सफल हो गई। काफी लोग जुटे वहां पर, काफी संख्या में लोग आए और सबके जुबान पर था मंटू पटेल, नीतीश कुमार। क्योंकि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कुर्मी के दिलों से नीतीश कुमार को निकाल देंगे। आप कुर्मी के दिलों से नीतीश कुमार को निकाल ही नहीं सकते। आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कुर्मियों के दिल में नीतीश कुमार नहीं रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। कल की रैली में देखने को मिला, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग, सब नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। और नीतीश कुमार भी अगर इस रैली को देखे होंगे तो उनको भी बड़ी खुशी हुई होगी कि नहीं भैया, रैली तो हुई, मंटू पटेल ने रैली तो किया, ऐसी रैली भैया बहुत सफल रैली रही। खूब चर्चा हो रही है कि कुर्मियों में अब एकजुटता देखने को मिल रही है, कुर्मी एकजुट हैं। अब आगे देखिए, अब किस समाज की रैली होगी, कौन समाज जो है अब अपने समाज को एकजुट करेगा। अभी बहुत सारे समाज के रैली बाकी है। मांझी भी रैली करने जा रहे हैं, राजपूतों की रैली होगी, भूमिहारों की रैली होगी, ब्राह्मणों की रैली होगी। सभी समाज अपने स्तर पर रैली करेगा और एकजुट करेगा अपने समाज को और दिखाएगा कि हमारे अंदर ताकत है। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।